हमें सेना को बढ़ाने और संगठित करने का अवसर मिलेगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना होगा। जो आज्ञा महाराज। रानी दुर्गावती ने शत्रुओं की विशाल सेना से निपटने के लिए छापामार नीति बनाई, जिसके अनुसार आमने सामने की लड़ाई के बजाय शत्रु सेना जब पहाड़ी दर्रों के बीच गुजरने लगे तब उन पर दो तरफा तेज प्रहार करने की नीति बनाई गई। सावधान, शत्रु सेना दर्रों के बीच से आ रही है। हम लोग ऊंचाई पर हैं। मेरा आदेश सुनते ही आक्रमण कर दिया जाए। दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलती जाए। रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलती जाए। सैनिक पीछे चले हैं उनके जय जयकारा करते जाए। सैनिक पीछे चले हैं उनके जय जयकारा करते जाए। समर भूमि में आके पहुँचे और दिया झंडा फहराए। रिपुदल से जा भिड़े बहादुर जैसे आंधी पहुँची आए। रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलती जाए। रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलती जाए। पीछे छुपने जा रहे हैं। मारो, क्या देखते हो? चलो, 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 आगे बढ़ो, उनका पीछा करो। दुश्मन का एक भी सैनिक बचने न पाए। भागो, करो, पीछा करो। नहीं महारानी, युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो चुका है। इसके बाद युद्ध करना शास्त्रों के विपरीत है। शास्त्रों का अनुसरण वहाँ उचित है ठाकुर जी, जहाँ दोनों पक्ष उन शास्त्रों को मानने वाले हो। यहाँ हमारे सामने एक धर्मी यवन है जो इन शास्त्रों को ही नहीं, इन शास्त्रों को मानने वालों को समूल नष्ट करने पर आमादा है। परंतु कम से कम हमें तो शास्त्रों का अनुसरण करना ही चाहिए महारानी। हमारे सैनिक भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है महारानी। शिविर में चलो। मुझे ये उचित नहीं लगता आधार सिंह जी, फिर भी आप सबके कहने पर ये मान लेती हूँ।
इस बार तो आसिफ खां के पास बहुत सारी तोपें हैं। वाह, कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। हम रातों रात धावा बोलते तो उनमें से एक भी नहीं बच पाता। कोई बात नहीं ठाकुर जी, पुनः आक्रमण के लिए सेना तैयार की जाए। रानी हाथी पर बैठी है, इसीलिए उसके सैनिकों में जोश है। तो रानी पर चलाओ। रानी बहुत ऊपर है, बहुत तोपे गोले नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ तीर अंदाजों को ऊपर भेजो। कवच तनु कंध धनु हर कृपान कटिढाल गण मंडल दुर्गावती रण दुर्गा विकराल मस्त मुगल दल दल मल्यो गण मंडल रण ठानी हरि दुर्गा दुर्गावती राखी तू ही कुल कानी, राखी तू ही कुल कानी महारानी। महारानी, महारानी। आधार सिंह जी, मैं अब और युद्ध नहीं कर सकती आधार सिंह जी। ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। अकबर की और सेना आ रही है। इसके पहले वो शत्रु मुझे बंदी बनाए। ये लीजिए मेरी कटार और मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। नहीं महारानी, हम ये पाप नहीं कर सकते। आप दुर्ग में चलिए, अपने पुत्र से मिल लीजिए। यही अपमान आपने मेरे लिए चुना है। रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने हमेशा माना थी जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी
जीवन का अंश ही तो है। हे मातृभूमि, हे मेरी माँ, क्षमा करो मुझे माँ। महारानी ने रणभूमि में आत्मोत्सर्ग किया। उधर 2 महीने बाद मुगल सेना चौरागढ़ किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। वीर नारायण ने अपने कुछ सैनिकों के साथ बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और आत्म बलिदान किया। इस युद्ध से पूरे भारत में महारानी दुर्गावती की कीर्ति पताका फहरा उठी। मातृभूमि की रक्षा के लिए गौड़ राजवंश की महारानी दुर्गावती का बलिदान हजारों हजार वर्ष तक पूरे भारतवासियों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता रहेगा। गौड़ वंश की अमर कहानी, कीर्ति ध्वजा फहराती रानी, अकथनीय है तेरी गाथा, जिस पर झुका हुआ है माथा। मातृभूमि के लिए समर्पित, जिसका तन मन धन जीवन है। रानी दुर्गावती तुम्हारा वंदन है। रानी दुर्गावती की राज की मातृभूमि की रानी दुर्गावती की भारत माता की है।